नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मुनिवर गौतम ऋषि द्वारा ब्राह्मणों को श्राप। एक बार इंद्रदेव ने लगातार 15 वर्षों तक वर्षा नहीं की थी। इस अनावृष्टि के कारण पृथ्वी पर घोर हाहाकार मच गया था और भूखमरी हो गया था, जिसे किसी को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, जिसे सभी मनुष्य एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते थे। ऐसे हालत देखकर और ये स्थिति देखकर कुछ ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह विचार किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। इस अवसर पर वे ही हम सबके दुखों को दूर करने में सामर्थ है। वे मुनिवर इस समय अपने आश्रम में गायत्री की उपासना कर रहे हैं, अतः हम सबको उनके पास चलना चाहिए। ऐसा विचार कर वे सभी ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र के समान कुटुंब, गोधन तथा दास दासियों को साथ लेकर गौतम जी के आश्रम पर गए। इसी विचार से अनेक दिशाओं से बहुत से अन्य ब्राह्मण भी वहां पहुंचे थे। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उन्हें प्रणाम किया और आसन आदि उपचारों से उनकी पूजा की। कुशल प्रश्न के अनंतर उन्होंने उस संपूर्ण ब्राह्मण समाज से के आगमन का कारण पूछा। तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदित किया। सारे समाचार को जानकर मुनि ने उन सब लोगों को अभय प्रदान करते हुए कहा, विप्रो, यह आश्रम आप लोगों का ही है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। संध्या और जप में प्रयाण करने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। इस प्रकार ब्राह्मण समाज को आश्वासन देकर मुनिवर गौतम जी भक्ति विनम्र होकर वेद माता गायत्री की स्तुति करने लगे। गौतम जी के स्तुति करने पर भगवती गायत्री उनके सामने प्रकट हो गई। ऋषि गौतम पर प्रसन्न होकर भगवती गायत्री ने उन्हें एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिसे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। उन्होंने मुनि से कहा, मुनि, तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा होगी, मेरे दिया हुआ इस पात्र उसे पूर्ण कर देगा। यो कहकर श्रेष्ठ कला धारण करने वाली भगवती गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। महात्मा गौतम जिस वस्तु की इच्छा करते थे वही देवी गायत्री के द्वारा दिए गए पूर्ण पात्र से उन्हें प्राप्त हो जाते थे। उसी समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनि समाज को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन धान वस्त्र आभूषण आदि समर्पित किया। उनके द्वारा गवादि पशु तथा सभी जितना भी मनुष्य थे सभी को यज्ञ आदि की सामग्रियां भी दी। सभी ब्राह्मणों को यज्ञ आदि की सामग्रियां भी दी, जो सब की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकलती थी। आए हुए ब्राह्मण को प्राप्त हुए। तत्पश्चात सभी लोग एकत्र होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। इस प्रकार भयंकर दुर्भिक्ष के समय भी गौतम जी के आश्रम पर नित्य उत्सव मनाया जाता था। न किसी को रोग था और न किसी को कष्ट था और न भय था और न असुरों के उत्पात की। ही गौतम जी का वह आश्रम चारों ओर से 100 योजन के विस्तार में फैला था। धीरे धीरे अन्य बहुत से लोग भी वहां आए और आत्मज्ञानी मुनिवर गौतम जी ने सभी को अभय प्रदान करके उन्हें भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। उन ऋषि श्रेष्ठ के द्वारा अनेक यज्ञों के संपादित किए जाने पर यज्ञ भाग पाकर संतुष्ट हुए देवताओं ने भी गौतम जी के यश की पर्याप्त प्रशंसा की। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। तथापि उनके मन में कभी भी लेश मात्र भी अभिमान नहीं हुआ। उन्होंने अपने आश्रम में
ही गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था, जहाँ सभी लोग जाकर भगवती जगदम्बा गायत्री की उपासना करते थे। एक बार गौतम जी के आश्रम में देव ऋषि नारद पधारे। वे बीना बजाकर भगवती की उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्य आत्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात नारद जी ने कहा, मुनि, मैं देव सभा में गया था। वहां देवराज इंद्र ने आपकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। भगवती गायत्री के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। ऐसा कहकर देवी की स्तुति करके नारद जी वहां से चले गए। उस समय वहां जितने भी ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सबके भरण पोषण की व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कृतधन ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कृष्ट को सुनकर और इस प्रशंसा को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। तदंतर कुछ दिनों के बाद धरा पर वृष्टि भी होने लगी और वर्षा भी होने लगी और धीरे धीरे संपूर्ण देश में सुभक्षी हो गई और सभी सुखी हो गए। तब अपनी जीविका के प्रति अस्वस्थ मन उन दोषी ब्राह्मण ने गौतम जी की निंदा एवं उन्हें श्राप देने के विचार से एक माया की गौ बनाई जो बहुत ही कृशकाय एवं मरणासन थी। जिस समय मुनिवर गौतम जी यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी क्षण वह गौ वहां पहुंची। मुनि ने हुम शब्द से उसे वारण किया। इतने में ही उस गौ के प्राण निकल गए। फिर तो उन दुष्ट ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि गौतम ने गौ की हत्या कर दी है। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात इस घटित घटना पर अत्यंत आश्चर्य करने लगे। वे आंखें मूंद कर समाधि में स्थित हो इसके कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तत्काल पता लग गया कि यह सब उन्हें द्वेषी ब्राह्मणों ने किया है, कुचक्र है और इसने ही ऐसा चाल चला है। उस समय क्रोध से भरे हुए प्रलयकालीन रुद्र के समान अत्यंत तेजस्वी ऋषि वर गौतम ने उन द्वेषी और दुष्ट ब्राह्मणों को श्राप देते हुए कहा, अरे अधम ब्राह्मणों, आज से तुम सदा के लिए अधर्म बन जाओ। तुम्हारे वेद माता गायत्री के ध्यान और मंत्र जप में कोई अधिकार न हो। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से तुम विमुख हो जाओ। चंद्रायन तथा प्रायश्चित व्रत में तुम्हारा सदा के लिए अनाधिकार हो जाए। तुम लोग पिता माता पुत्र भाई कन्या आदि भार्या का विक्रय करने वाले व्यक्ति के समान नीचता को प्राप्त करो। अधर्म ब्राह्मण वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीचे व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्री एवं पुरुष मेरे दिए हुए श्राप से दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है। अतः एवं तुम अंधकूपादि नरकों में अनंत काल तक निवास करो। इस प्रकार दोषी ब्राह्मणों को वाणी द्वारा दंड देने के पश्चात गौतम जी ने जल से आचमन किया। तदंतर श्राप से दग्ध होने पर के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेदाध्ययन किया था वे सब का सब विस्मृत हो गया। गायत्री महामंत्र भी उनके लिए अनभ्यस्त हो गया। तब उस भयानक स्थिति को प्राप्त करके वे सब अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन्हें लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। जलसी के लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे। वे बार बार यही
कह रहे थे कि मुनिवर प्रसन्न होइए। जब मुनि गौतम को चारों ओर से घेर कर प्रार्थना करने लगे, तब दयालु मुनि के हृदय करुण से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में अवतार नहीं होगा, तब तक तो तुम्हें कुंभीपाक नरक में अवश्य ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। हाँ, यदि तुम्हें श्राप मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब के लिए यह परम आवश्यक है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो, उसी से कल्याण होगा। यह कथा देवी भागवत पुराण का है। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।